हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? जबरदस्त होंगे। आज मैं 5 ही क्वेश्चन ले रहा हूं, वो भी केवल इंग्लिश के। और इंग्लिश में ये है महासंग्राम वाला बैच। आप लोग का जबरदस्त है। यही महासंग्राम वाला 2026 वाला बैच है। आप लोग मेरे साथ इंग्लिश के जबरदस्त बैच में जुड़ सकते हो। ठीक है, कौन सा बैच है भैया? महासंग्राम। और इंग्लिश में आपके जबरदस्त 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे टेंस के और इसके रहेंगे पैसिव के, मतलब एक्टिव और पैसिव के रहेंगे। इसी में क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन, मतलब दो ही सिलेबस में, दो ही चैप्टर्स में 5 क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बेटा मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं तो मेरे साथ आप भी जुड़िए और जबरदस्त मेरा सपोर्ट करिए और शेयर करिए। ये है आपका महासंग्राम बैच, आपको दिलाता है 100 में 100 इंग्लिश में। बिल्कुल 100 में 100 आ ही सकता है। 100 में 100 इंग्लिश में, 100 में साइंस में और 100 में 100 मैथ में। ये जबरदस्त आपके साथ बैच है, तो आप जुड़ो ना, देरी ना करो और पड़ोसियों को जोड़ो और जितने भी बाहर कमा रहे हैं उनको भी जोड़िए। मदद करिए हमारा भी। और आपका 5 ही क्वेश्चन जिंदगी, डेली के 5 क्वेश्चन रहेंगे और डेली के क्वेश्चन ये 3 से 4 महीना क्वेश्चन चलेंगे रिपीट करके, तभी आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो नोट कर बेटा। ये क्वेश्चन इंग्लिश के, ये आपके जबरदस्त 5 ही क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द ट्रेन डॉट डॉट या बिफोर ही रीच द स्टेशन हैज लेफ्ट भरा जाएगा कि हैड लेफ्ट भरा जाएगा कि हैव लेफ्ट भरा जाएगा। ये चीज मुझे जानना है बेटा। अगर याद रखना पेपर में, इसमें कुछ नहीं करना का। क्वेश्चन बेटा है द ट्रेन बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। बेटा एक चोरी से बिल्कुल पकड़ लेना। अगर कहीं भी याद रखना बेटा, बिफोर लगाओ क्वेश्चन में, V4 लगा हो तो याद रखना बेटा, जिंदगी में इसका जो फार्मूला होता है बेटा, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेड। याद रखना। और हेड बाबू वर्ब की कौन सी फॉर्म बाबू? थर्ड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बिफोर के बाद जो होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। याद रखना, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, तो बाबू इसका जो अगर बिफोर वाला लग जाएगा तो ये पैटर्न होगा। अगर बेटा पेपर में मान लो आफ्टर ही आ गया, क्या आ गया? आफ्टर आ गया, तो जिंदगी में बदल ही जाएगा, कोहरम मच जाएगा। कोहरम का मतलब बेटा ये जो ये वाला चीज है वो आगे हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म था और प्लस क्या होगा बाबू? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज उल्टा हो जाता है, ये इधर और हेड वाला फंक्शन इधर हो जाएगा। सिंपल बात है, मैंने क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आपको बताया होगा और आप लोग पढ़े भी होंगे। हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड अवस्था और प्लस बाबू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल बात है, इसमें आपके पैटर्न जबरदस्त है। तो बेटा इसके दो ही पार्ट मैंने बताया है कि अगर बेटा याद रखना बिफोर आ जाएगा तो ये वाला फंक्शन होगा, अगर आफ्टर आ जाएगा बेटा तो ये वाला फंक्शन होगा। बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द ट्रेन डॉट डॉट बिफोर ही रीच द स्टेशन हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट की हैव लेफ्ट। तो बेटा मैंने कहा बिफोर के पहले क्या लगता है? हैड लगता है। तो किससे ऑप्शन में हैड है बेटा? हैज लेफ्ट तो गलत है बेटा, हैड लेफ्ट, लेफ्ट ही सेकंड ऑप्शन सही है और हैव लेफ्ट तो गलत ही है। तो बेटा क्या भरा जाएगा? हैड। ऐसे पेपर में दिया रहेगा, आपको परेशान मत रहना, बस आपको फंक्शन तैयार होनी चाहिए। अगर आफ्टर होगा तो हेड पीछे लगेगा, अगर बिफोर होगा तो हेड आगे लगेगा, बस आपको तैयार यही करना है। तो बेटा हेड लेफ्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो सेकंड नंबर है आपका भरा जाएगा हेड लेफ्ट करके। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट मार लो, अपने पेन कॉपी उठाकर अपने में नोट कर लो एक क्वेश्चन और जबरदस्त आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, ये 5 में जो सेकंड नंबर सवाल है ये ऐसे क्वेश्चन, आई एंड शुआन या डॉट डॉट हर फॉर सेवरल टाइम। फिटा इसमें छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कितना तकलीफ दे है बेटा। तो सबसे पहली बात, आई तो लगा ही है, लेकिन याद रखना बेटा अगर क्वेश्चन सिंस और फॉर से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो बेटा? अगर क्वेश्चन सिंस और फॉर से जुड़ा हो तो याद रखना, और किससे जुड़ा हो? टाइम से जुड़ा, ईयर से जुड़ा, मंथ से जुड़ा हो, कैलेंडर के टाइम से जुड़ा हो शब्द, याद रखना। अगर बेटा ये फॉर और सिंस लगता है, याद रखना। और किसके साथ बेटा? ये सिंस के साथ, सिंस के साथ जुड़ा, फॉर या सिंस के साथ, किसके साथ? टाइम के साथ जुड़ा। ये टाइम के साथ सिंस फॉर लगा हो बेटा, तो सबसे पहली बात इसका जो पैटर्न होगा बेटा, बहुत ईमानदारी से पढ़ना बेटा, इसका जो पैटर्न होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ठीक है, ये होता है बेटा। प्लस बेटा याद रखना वर्ब की थर्ड अवस्था, बेटा ऐसा नहीं वर्ब का फर्स्ट अवस्था, थर्ड अवस्था, कुछ भी अगर टाइम के साथ जुड़ा हो तो बेटा याद रखना, ज्यादा नहीं तकलीफ करना, तो बेटा हैज या हैव लगते हैं। ठीक है, अगर फॉर या सिंस होता है टाइम के साथ तो हैज या हैव लगता है।
तो बेटा इस सिंस के साथ या फॉर के साथ जुड़ा हुआ टाइम के साथ तो बेटा हैज या हैव होगा। लेकिन अगर प्लूरल है तो हैव होगा, अगर सिंगुलर है तो हैज होगा। तो आई क्या है बेटा, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या होगा, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड अवस्था होगी। अगर बाबू ये बताओ हैज नोन, इसका पैसिव बना हुआ है, ठीक है, तो हैव नोन होगा। क्या होगा बेटा, हैव नोन, ठीक है, इसका पहला ये ऑप्शन सही है, हैव नोन करके बेटा, क्योंकि ये सिंस फॉर टाइम के साथ जुड़ा है। इसको पूरा अंधी के तरीके से आपको आंख बंद करके करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट कर लो बेटा, अगर आई है और टाइम के साथ जुड़ा है तो हैव होगा, अगर सिंगुलर होता तो हैज होता, ठीक है, नोट कर लो बेटा। अब इसका मुझे क्या करना है बेटा, इसका पैसिव बनाना है, इसका पैसिव बनाना बेटा। लिखा हुआ है क्वेश्चन, द बॉय ब्रोक द विंडो, इसका मुझे पैसिव बनाना है, वो भी जबरदस्त, ठीक है। तो नोट कर लोगे बेटा, जबरदस्त आप लोग क्वेश्चन नोट करोगे, द बॉय ब्रोक द विंडो, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो द बॉय इसमें एक सब्जेक्ट हो गया बेटा, बहुत ईमानदारी से सब्जेक्ट के बाद बाबू होना चाहिए मुझे वर्ब, और वर्ब मिल गया। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है, ब्रेक ब्रोक बेटा, ब्रोकन है ना, थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक सेकंड फॉर्म। तो बेटा सबसे पहली बात सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई। अगर बेटा हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो सबसे जबरदस्त चीज है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो बेटा पैसिव जो बनता है, याद रखना, पैसिव जो बनता है वो ऑब्जेक्ट से ही बनता है। तो ब्रोक एक वर्ब हो गया, अब द विंडो एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो द विंडो लगा दो, क्या लगा दो बेटा, द विंडो, ठीक है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बेटा वाज लग जाएगा, क्योंकि बेटा प्लूरल के साथ याद रखना, जब पैसिव बनाते हो इसका, अगर पैसिव बनाओगे तो इसका पैसिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वाज या वर्ब, वाज या वर्ब करके, और वर्ब की पैसिव में थर्ड फॉर्म होती बेटा, वर्ब में क्या होती है, पैसिव फॉर्म होती हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, ठीक है। तो बेटा सिंपल बात है, आपका मिल गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, वाज या वर्ब लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़िया होगी, वर्ब की ब्रोक का क्या होता है, ब्रोकन होता है, ब्रोकन, ठीक है। तो द विंडो वाज ब्रोकन। अच्छा बाबू, अब क्या लगेगा इसके बाद, बाई, और बाई के बाई द बॉय, बाई द बॉय, इसका जो पैसिव बन गया आपका जबरदस्त यही बनेगा बेटा। तो सिंपल बात है, द विंडो वाज ब्रोकन बाय द बॉय, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। 5 क्वेश्चन में आपके 3 कंप्लीट हो गए और आपके बनेंगे क्वेश्चन। इसका जब बनता है बेटा, याद रखना, इसका जब एक्टिव बनता है तो कैसे बनता है, सब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड अवस्था बनती है, तब आप वाज वर्ब लगाते हो, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका एक्टिव बनेगा। तो एक्टिव का जो पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट से बनाओगे, और पैसिव जब बनाओगे एक्टिव बनाओगे तो सब्जेक्ट से बनाओगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, आप लोग जबरदस्त, आप लोग बस मेहनत करो मेरे साथ और जुड़े रहो। ये 5 ही क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है, और डेली से डेली आप क्वेश्चन नोट करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन ये है कि पैसिव इसका भी बनाना है, इसका पैसिव बनाना है बेटा। द पुलिस विल कैच द थीफ, ठीक है बेटा, द पुलिस विल कैच द थीफ। बेटा इसमें मुझे भी यही करना है काम बेटा। सब्जेक्ट मिल गया बेटा, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, फिर वर्ब मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, फिर बेटा द थीफ मिल गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा सबसे पहली बात, जब पैसिव बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, याद रखना, इसका भी फार्मूला आपको बता देता हूं। अगर बिल और सेल लगा, अगर बेटा ऐसे लगा हो क्वेश्चन, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल लगाओ, क्या लगाओ बेटा, विल ऑब्लिक सेल कहीं भी लगाओ, याद रखना, और बेटा वर्ब लगाओ। वर्ब की कौन सी फॉर्म आओ, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ। तो याद रखना, इसका जब ये एक्टिव वाला है और इसका जब पैसिव बनाओगे ना, तो सिंपल बात है, आपको डायरेक्ट बता देता हूं। क्वेश्चन जब सॉल्व कराता हूं, प्रैक्टिस सेट का जितना भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व कराता हूं तो आपको फार्मूले लिखता हूं, ठीक है। तो बेटा ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल बात है, ऑब्जेक्ट लिख दो। ऑब्जेक्ट के बाद बाबू विल ऑब्लिक सेल लिख दो, ये उतार लेते हो, आई बी के साथ सेल लगेगा और बाकी साथ बिल लगेगा। फिर सेल ऑब्जेक्ट में बाबू याद रखना, पैसिव में वी लगा देते हैं, बिल ऑब्लिक सेल के साथ बी लगा देते हैं, और बिल ऑब्लिक सेल लग जाए तो बी लग जाए, और वर्ब की कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म बेटा, पैसिव में थर्ड ही फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और प्लस बेटा बाई लगा देंगे, और बाई के बाद बाबू यहां सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। सिंपल बात है भाई। तो ये हमारे फार्मूले तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे मैं करूंगा बाबू, इसमें ऑब्जेक्ट कैच, कैच एक वर्ब है, और ये द थीफ एक ऑब्जेक्ट है, तो द थीफ, और इसके बाद बाबू बिल, इसके बाद बी, ठीक है। तो द थीफ विल बी, ठीक है बाबू। इस कैच का होगा कॉट, है ना, कॉट, कैच कॉट, ठीक है। तो द थीफ विल बी अ कॉट बेटा, सिंपल बात है। और ये होगा इसके बाद बाय द पुलिस, बाय द पुलिस,
सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ नहीं करना यार। द thief विल बी caught बाय द पुलिस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। कैच कैच वाला, ठीक है, थोड़ा नो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म याद कर लेना। तो बेटा द thief विल बी caught बाय द thief, पुलिस। तो ये आपके फार्मूले आपके तैयार हुए होंगे, और तैयार होते हुए आप लोग नोट कर सकते हो। बेटा क्वेश्चन है 5वां नंबर, इसका भी पैसिव बनाना है, इसका भी मुझे क्या बनाना है बेटा, पैसिव बनाना है। और अच्छा याद रखना बेटा, लिखा हुआ है क्वेश्चन, देयर इज समथिंग टू लर्न। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात, पैसिव मुझे बनाना है। आपकी बोर्ड पेपर में 2026 में बनी गया है क्वेश्चन, तो मैं करूंगा कैसे। ठीक, अगर बेटा देयर से पैसिव बने तो मुझे याद रखना बेटा, कहां चेंज करना पड़ेगा, टू की जगह पे। अगर टू है तो बेटा टू के बाद एक बी बनता है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड उसका। इतना चीज मुझे करना है बस। पैसिव कुछ भी हो, देयर इज समथिंग टू लर्न, देयर इज टू वॉच, देयर इज समथिंग टू टीच, कुछ भी क्वेश्चन बने बेटा, कुछ भी देयर से बन जाए, तो याद रखना अगर देयर लगा हो कहीं और देयर की चेंज नहीं करना है बेटा, यहां टू लगा है, टू के बाद बी में चेंज करना है, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन इसका जब पैसिव बनाऊंगा तो सिंपल बात, आंख मूंद के देयर इज समथिंग, इतने में तो कुछ करना ही नहीं है, इतने में कुछ करना ही नहीं है बेटा, देयर इज समथिंग। अब बेटा यहां टू जो लिखा है ना, टू के बाद बी लगेगा, और बी के बाद लर्नेट हो जाएगा, लर्न का लर्नेट थर्ड फॉर्म। बस सिंपल बन गया, देयर इज समथिंग टू बी लर्न, बस सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। तो आपका पैसिव बन गया, जबरदस्त। आप लोग नोट कर लो, ये फंक्शन तैयार कर लो। अगर देयर से स्टार्ट हो तो टू के बाद बी, और बी के बाद आपकी थर्ड अवस्था। ठीक है, नोट कर लो बाबू।